हेलो जैन, और कैसे हो? मैं तो शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको हमने समतल दर्पण के बारे में पूरा का पूरा विस्तार से अध्ययन किया था। दर्पण से परावर्तन, किरण आरेख कैसे बनता है, और समतल दर्पण से कुछ क्वेश्चन हमने आपको पहले वीडियो में दिया था। आइए बात करेंगे आज हम गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण कहते किसे हैं? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। आइए नोट करते हैं। वह पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। इसकी गोलीय भाग गोलीय दर्पण कहलाता है। इसका पहला भाग होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहते किसे है? तो ये गोले का भाग होता है, ये गोला होता है। चूंकि गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण ये कई छोटा सा हिस्सा को हम अगर पेंट या कलई कर दें, गोलीय पृष्ठ का एक हिस्सा कलई या पेंट कर दें, और इसका छोटा सा हिस्सा ये दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दें, इसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इसका एक भाग हमने पेंट या कलई करके, ठीक है, दूसरा भाग परावर्तक बना दिया, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। ये जो पृष्ठ कहलाएगा ये परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। तो ये रहा आपके पास, ये रहा पेंट कर दिया गया है, कलई कर दिया गया, रेड ऑक्साइड लगा दिया गया है एक भाग को, और ये अंदर वाला धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। धंसा हुआ भाग कहलाता है क्या? परावर्तक पृष्ठ। ये है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ है। तो ऐसा दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। यह है परावर्तक पृष्ठ। अंदर प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी, टकराकर लौट जाएंगी। तो परावर्तक पृष्ठ ये है। परिभाषा लिखते हैं। गोलीय दर्पण का वह भाग जिसमें परावर्तक दबे हुए भाग से होता है। अवतल दर्पण कहलाता है। सेकंड है दूसरा पॉइंट, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है उसे आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास गोलीय पृष्ठ है, और इस गोलीय पृष्ठ के अंदर वाले भाग से मैं पेंट कर दिया, तो ये जो बाहर का दिख रहा है ये आपके पास परावर्तक पृष्ठ बन गया। परावर्तक पृष्ठ बन गया। इधर बाहर निकालकर हम इसे दिखाएं तो ये हमारे पास इस तरह का, इधर से मैंने पेंट कर दिया, अंदर से हमने पेंट करके रखा उसको है। तो ये बाहर जो पृष्ठ दिख रहा है इसे हम कहें परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। तो वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग से परावर्तक होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। परिभाषा लिखते हैं। भाग से परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। यहाँ पे बेसिकली जो गोलीय दर्पण है उसके दो भाग हैं। एक भाग आपके पास अवतल दर्पण और दूसरा आपके पास है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके दबे हुए भाग से, ये अंदर की तरफ दबा हुआ है, दबे हुए भाग से परावर्तन होता है, तो इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, क्योंकि प्रकाश की किरणें यहां से जाएंगी और यहां से टकराकर लौटकर आएंगी। तो ये दबे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है और यहाँ पे प्रकाश की किरणें ऐसी जाएंगी, टकराकर लौटकर आएंगी, तो ये उभरे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण, इसे कहेंगे अवतल दर्पण। आइए बात करते हैं उत्तल और अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यानी गोलीय दर्पण से कुछ संबंधित परिभाषाएं की बात करते हैं। आइए दर्पण संबंधित परिभाषाओं को देख लेते हैं हम लोग। हैं पहला पॉइंट है ध्रुव। ये आपके पास है छोटा सा कर्व, और ये पेंट किया हुआ है, आप समझ गए होंगे कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। यह है अवतल दर्पण। ये छोटा सा भाग जो कर्व है
अंदर से पेंट किया गया है। ये कौन सा दर्पण है, समझ चुके होंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो दर्पण का जो मध्य बिंदु कहलाता है, दर्पण का नाम एम डैश दे दिया हमने, दर्पण का नाम एम और एम डैश। तो दर्पण का जो मध्य बिंदु है इसे हम कहते हैं ध्रुव। दर्पण का जो मध्य बिंदु है इसे कहते हैं ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं, पोल किसे कहेंगे, तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का पोल कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो ये छोटा सा जो कर्व है, ये छोटा सा जो अवतल दर्पण है, ये पूरा का पूरा ये गोले का भाग होता है। ये पूरा एक गोले का भाग होता है, यह एक गोले का भाग होता है। और इसी गोले के केंद्र को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ये एक गोले का, ठीक है, ये एक गोले का भाग होता है, एक गोले का भाग होता है, और इसी का ये केंद्र होता है। इसी केंद्र को बताते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। और तीसरा पॉइंट है आपके पास, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को आर से हम डिनोट करते हैं और इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच की जो दूरी है, इस दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। अगला पॉइंट है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव इन दोनों से ऐसी एक लाइन जो होकर गुजरती है, यानी दोनों से होकर जाने वाली रेखा, जो एक काल्पनिक रेखा होती है, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इसे कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको बात समझ में आ गई होगी सब कुछ, ठीक है। पोल, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष, 4 पॉइंट। अगला पॉइंट है आपके पास, अगला पॉइंट अगले पेज पर हम देखते हैं, दर्पण का द्वारक। ये छोटा सा दर्पण आपके पास है, ये आपके पास पेंट किया हुआ है, अवतल दर्पण है, मान ये दर्पण का द्वारक, जहां से ये दरवाजा, यहां से यहां तक, जहां से किरण अंदर की तरफ इंटर करती हैं, यहां से लेकर यहां तक की जो बीच की जो दूरी है, इसे कहते हैं हम लोग दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक समझ में आ गया, यानी दर्पण के व्यास को ही हम दर्पण का द्वारक कह देंगे, सिंपल। अगला है मुख्य फोकस। फोकस, प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं, तो मुख्य फोकस कहते किसे हम हैं, तो यह प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, यानी अनंत से, इनफाइनाइट से चलने वाली प्रकाश की किरणें, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद वापस लौटती हैं, और लौटते समय जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को कहते हैं फोकल बिंदु। यह है प्रिंसिपल फोकल, यह है मुख्य फोकस। अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य के समांतर चलती हैं, और समांतर जाने के बाद से टकराकर जब लौटती हैं तो जिस बिंदु से होकर वो जाएंगी, यानी जहां पर वो टकराएंगी, जहां पर वो मिलेंगी, उसे ही हम कहते हैं फोकस। ये इस दर्पण में आप देख लें, उत्तल दर्पण में देख लें आप, ये मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। ये समांतर किरणें जा रही हैं, अनंत से चलेंगे तो समांतर चलती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, फोकल ही होता है। मतलब यहां से टकराने के बाद लौट जाएंगी, टकराने के बाद इधर लौट जाएंगी। ये किरणें गई, टकराने के बाद चली गई, ये किरणें गई, टकराने के बाद चली आई। ये दोनों किरणें ऐसे चली गई, कभी मिलेंगी नहीं, इनका कभी मिलन नहीं होगा। तो इन किरणों को हम अगर पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये किरणें कहां से आती हुई मिलेंगी, हमको पता चलेगा कि जिस बिंदु से
ये किरणें जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, उस बिंदु को कहते हैं फोकल, प्रिंसिपल फोकल। यह है उत्तल दर्पण में फोकल और यह है अवतल दर्पण में फोकल बिंदु। अगला पॉइंट है फोकल दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। तो यह आपके पास है पी ध्रुव, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस बिंदु दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, इसे फोकस लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं और इसे एफ से डिनोट करते हैं, इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं और इसे हम एफ से डिनोट करते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकल लेंथ हो गया आपके पास। ये मोटी मोटी कुछ परिभाषाएं थी जो आपने देखा। आगे बात करते हैं हम। अगला पॉइंट है गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, यानी एफ और आर में आपको रिलेशनशिप निकालना है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ, फोकल लेंथ एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध निकालना है। हम कोई दर्पण लेते हैं, थोड़ा द्वारक बड़ा बना देते हैं ताकि चीजें थोड़ा सा स्पष्ट विजुअल दिखाई दे आपको। ये आपके पास दर्पण हो गया, उत्तल या अवतल कोई भी एक लेकर आप प्रूफ कर सकते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पी हो जाएगा आपके पास, ये दर्पण का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए यहां से मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जा रही है, यानी अनंत से कोई किरण आ रही है, इनफाइनाइट से, और ये मान लीजिए कोई किरण है, किरण का नाम दे दीजिए ए बी। तो ए भी एक आपतित किरण है जो बिंदु P पर आपतित हो रही है और तुरंत यहां से आपतित होगी तो टकराएगी, टकराने के बाद जिस बिंदु से यह निकलेगी, कोई भी समांतर किरण जाएगी, टकराकर जिस बिंदु से निकलेगी उस बिंदु को कहते हैं हम लोग फोकस बिंदु। ठीक, फोकस बिंदु। अब वक्रता केंद्र हमारे पास है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, यहां से एक अविलंब हम खींचेंगे, एक अविलंब खींचते हैं। अविलंब क्या हमने खींचा, सी बी। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण आई और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण आर सदैव बराबर होता है। परावर्तन के नियम से तो हम कहेंगे एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल सी बी एफ के, अर्थात एंगल आई इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। नियम रीजन क्या होगा, तो परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम से। अब अंतः एकांतर कोण के नियम से आई, ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों ये पैरेलल हैं और ये दोनों समांतर हैं, और ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, अर्थात तो ए बी सी जो होगा वह इक्वल हो जाएगा इसके बी सी एफ के, और ये अंतः एकांतर कोण के नियम से। ठीक, यानी ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा और दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों इक्वल हैं तो इनके सामने का साइड ये बी एफ, इनके सामने का सब क्या है बी एफ इक्वल टू, और आर के सामने का फ्रंट का साइड क्या है सी एफ, आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सम्मुख भुजाओं की सामने का कोण बराबर होता है, तो सामने का जब कोण बराबर है तो इसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी आपस में बराबर। ठीक, अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। चूंकि दर्पण हमने द्वारक बड़ा लिया है, ये छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, ये छोटा सा है, एकदम छोटा है, तो जो बिंदु B है वह P के करीब आ zaayegi, B जो है वह किसके करीब आ जाएगी, P के करीब आ जाएगी। तो चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए यहीं पे लिख दे रहा है, इसलिए बिंदु
P, ठीक है, बिंदु जो P होगा वह B के पास चला जाएगा, लगभग लगभग P हो जाएगा ये। तब क्या होगा, जो B के हो जाएगा वह P हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा P, तो PF इक्वल टू CF हो गया। ठीक है, अब देखिए, आप देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये आपके पास ध्रुव है, इसके बीच की दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और ये फोकल है और ये ध्रुव है, इन दोनों के बीच की दूरी को F कहते हैं। ठीक है, F कहते हैं, यानी CP, यानी PC को R बोलते हैं और PF को F बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे PF इक्वल टू CF हो गया है। अब यहाँ से देखिए, C से P को हम अगर दो हिस्सों में तोड़ें तो CF प्लस का FP, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, PC को हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं, PC को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, PF प्लस FC, ठीक है। अब PC इक्वल टू हो जाएगा PF प्लस FC किसके इक्वल है, PF के इक्वल है, तो यहाँ पे भी PF हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास PC इक्वल टू PF मिलकर 2PF। अब देखें आप, PC है क्या, तो R है, तो ये हो जाएगा R 2, और PF है क्या, F है, तो ये हो जाएगा F। तो ये हो गया आपके पास रिलेशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको आप F इक्वल टू R/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेशन हो गया। आप उत्तल या अवतल कोई भी लेकर प्रूफ कर सकते हैं, ये सिंपल। तो आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।